तो इस तरीके से हमारा समाज जो है निरंतर जाने कितने ही सालों से डेवलप कर रहा है। 9 दिन एक मूर्ति रखो और उसके उन 9 दिनों में इंसानियत की रियल मक्कारी जो होती है वो आपको दिखेगी। इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इन द नेम ऑफ वुमेन वर्कशिप, इन द नेम ऑफ दुर्गा वर्कशिप। मतलब इंसान के अंदर जितना फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा है ना, जितनी मक्कारी भरी पड़ी है, आप उसको अगर देखना चाहते हो तो उन गानों में आप महसूस कर सकते हो जो वो लगा करके आपको भक्ति सुना रहे हैं। या जब वो उन मूर्तियों को लेके जा रहे होते हैं या वो उनको लेकर के आ रहे होते हैं, तो वो वर्चस्व आप देखोगे जो उनके अंतर मन में बैठा है बहुत डीप, कि भैया हम तो फलाने हैं, तो हम बहुत महान हैं। और इसमें आप देखोगे कि ज़्यादातर जो पुरुष होता है, पुरुष अपना वर्चस्व लेता है और स्त्रियां पीछे पीछे दिखा रही होती हैं कि भाई चलो ये जो बड़ा वाला काम है इसमें पीछे पीछे हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। हम लोगों ने ऐसी परम आवाज़ आ रही, सॉरी। जी सर, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर, बोलिए। बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। हम नहीं सर, तो ऐसे ही अच्छा ही बोलते ही रहते हैं, हमेशा अच्छा ही बोलते हैं। चलिए अच्छा बोल रहा हूँ तो सुनिए, बाद में फिर तारीफ कर दीजिएगा जब बोलूँगा तो। सर, खैर बीच ध्यान में से करना सुनिए। जरूरी होता है ना, तो और अच्छा बोल सकते हैं। बीच में रोक दोगे भाई तो भावनाएं भटक जाएंगी। देखिए हम लोग अभी इस वक्त प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ग्राउंड जीरो लेवल पे काम कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, रात के अंधेरे में जाकर के प्रोस्टिट्यूट से मिलना, जिनके जीवन का कोई एम नहीं है, जो बेचारी इंतज़ार कर रही है ना कि आई हैव टू डाई, मार दे भगवान, मतलब मर जाने दे मेरे को, इस दुर्गा पूजा में कुछ ऐसा कर दे कि मैं मर जाऊं। या उन भिखारी औरतों को जो अपने बच्चों को कुछ कर नहीं पा रही हैं, या वो औरतें जो सरवाइव करने के नाम पे हैं कि बर्थडे क्यों मन रहा है, जैसे मेरा बर्थडे बढ़ क्यों रहा है, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मेरा जीवन बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारे ही इसी दुनिया में ना एक बहुत हिडन वर्ल्ड पैरेलल चल रहा है जिसको हम पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि अनिल आईडी से मैडम जुड़ी हैं, थोड़ा सा मैं नाम भूल जाता हूँ अक्सर करके। ठीक है, बट आई विश कि मैं उनको, रितु जी सॉरी अपना नाम अपना मुझे ऐड करेगा करेगा कोई। रेनू। रेनू जी। रेनू। हम्म, अभी कुछ देर पहले आपने एक बड़ा अच्छा, उन्होंने उनके उनके बीच में उन्होंने एक लाइन यूज़ किया कि मैं अपनी बातें किसी से कह नहीं पाती हूँ और मैंने कहा नहीं किसी से। और उसके बाद आपने एक चमत्कार देखा होगा कि वो अपनी बातों को जितना वो कह सकती थी उन्होंने कहा विद अ कंफर्ट जोन, और वो इमोशनल भी हुई। ठीक है, तो जो हमारे पुराने लोग हैं वो हमारे टेंपल की परंपरा ये भी जानते हैं कि जब हम लोग रियल लाइफ स्टोरीज़ ले रहे थे, तो हम लोगों ने रियल लाइफ स्टोरीज़ में रियल लाइफ स्टोरीज़ हम लोगों ने जब भी लिया है अभी तक, तो रियल लाइफ स्टोरीज़ को हम लोगों ने वीडियो मोड में लिया है। ठीक है, वीडियो मोड में हम लोगों ने उनको एंजॉय किया है। ठीक है, वीडियो मोड में लेने का बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होता है ना कि जब कोई इंसान अपने आप को हमसे एक्सप्रेस करता है ना, तो हम उसकी आँखों के थ्रू, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, उसकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, उसके माइंड में उसकी सोल से कनेक्ट कर पाते हैं। वो सोल जो डरी हुई है, जो छुपी हुई है एक शरीर के अंदर। आपको पता है कि हम लोग इसको टेम्पल कहते हैं। ठीक है, इसको टेम्पल कहने का सबसे बड़ा हमारा रीज़न होता है कि यहाँ पे अगर आपको गॉड का एहसास नहीं होता है तो टेम्पल नहीं कहा जा सकता है। और गॉड का एहसास जहाँ होता है वहाँ गार्जियनशिप अपने आप आ जाती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, भाई के रूप में हो, बहन के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो। आप गार्जियन को महसूस करते हो तो रो देते हो। जब आप रो देते हो तो आप प्योर हो जाते हो, अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज अपने आप ख़त्म हो जाती है। ये इतना नॉर्मल नहीं है किसी को रुला देना या किसी को इमोशनल कर देना, बट हर नवरात्रि हम ऐसा करते आ रहे हैं। ठीक है, हर नवरात्रि हम लोगों ने ये चमत्कार किया है। ये बड़ा बुरा चमत्कार है कि महिलाओं को बुला के हमने मंच पे रुलाया है और रोए हैं उनके साथ। सब रोए हैं, हम सब मिल कर के रोए हैं। ये हमारी हिस्ट्री रही है, जो हमारे पुराने लोग हैं उन सभी को पता है, उसके रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे। अब यहाँ होता क्या है कि हमने देखा कि अभी मैडम ने बताया कि उनको प्रॉब्लम हुई, बट आप ये समझ लो ना कि यहाँ हुआ क्या कि हमने आज एक असुर,
एक नेगेटिव एनर्जी जो उनकी बॉडी के अंदर थी, एक टीस के रूप में, एक भावना के रूप में उसे निकाला। पूरी तरीके से तो नहीं निकला, बट कुछ ज़रूर निकला है। और वो इस तरीके से निकला कि वो आज कंफर्टेबल होकर के हमारे साथ अपनी रियल लाइफ स्टोरी को 2-3 लाइन को शेयर कर पाएँ। वो बहुत कुछ है कहने के लिए। हो सकता हो जब वो बोलना स्टार्ट करें तो वो बैठ के रोने लग जाएं, 1 घंटे तक रोएं, 2 घंटे तक रोएं। यही तो हम चाहते हैं। अब सोचिए, बड़े बड़े बदमाश हैं हम आपको नवरात्रि के 9 दिन रुला रहे हैं। कौन रुलाता है? वो इसलिए रुला रहे हैं क्योंकि वो शैतान जिसको आप ढूंढ रहे हो ना, वो कोई इंसान के रूप में नहीं है, बुरी मेमोरीज़ के रूप में है। वो आपके उन 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 हर उस पल को जब आप नहीं कुछ कर पाए ना, तो वो हर छोटा छोटा जो एहसास है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है, हर वो छोटा छोटा एहसास जो आपने सोचा ना कि मैं ये करूँगी और नहीं कर पाई, तो जो एक कुंठा आई कि मैं नहीं कर पाई किसी भी कारण से, लड़की हूँ ना, पापा ने नहीं करने दिया, ये मतलब वो जो छोटा छोटा एहसास आपके दिमाग में आया जिसने आपको रोक दिया एक मित्रम बनने से, एक सुपर हीरो बनने से, एक दिव्य शक्ति बनने से, आज उसकी शुरुआत होती है, आपका इनिशिएशन होता है। आपके अंदर से हम उस पावर को जनरेट करते हैं और आप फिर से खड़े होते हो एक नए रूप में। तो ये हमारी पावर है। ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल, हाँ मैं बस उनको वो कर रहा हूँ, पहले मैं थोड़ा सा वो कर लूँ क्योंकि हमारा मेन एजेंडा जो होता है उस पर हम फोकस कर दें। तो आपको पता है कि ये जो हमारा टेम्पल होता है, हमारा टेम्पल एक्चुअली मित्रम लॉग, आपको पता है कि हम लोग मित्रम एक हमारा गॉड क्लिनिक भी चलता है, ठीक है, गॉड क्लिनिक जो हमारा चलता है। तो गॉड क्लिनिक का मकसद क्या है कि आपको पता है कि फ्रंट लीड पे तो हम लोग हेल्पलाइन चलाते हैं, बट हेल्पलाइन के बाद से क्या होता है, जिनको प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि उनको प्रॉब्लम है। बहुत से लोग जो जानते हैं वो नहीं मानते हैं कि हमको प्रॉब्लम है, और जो ये बात मान भी लेते हैं कि हमको प्रॉब्लम है, तो वो ये कहते हैं कि मैं ही अपने आप को ठीक करूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी भगवान की ज़रूरत नहीं, मैं खुद अपने आप को ठीक कर लूँगी। तो यार, गिरने में क्या प्रॉब्लम है? कभी कभी गिरना चाहिए। अभी अभी मैडम ने बोला कि थोड़ा सा टूट गई हूँ, टूट जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़ा सा टूटना आपका अधिकार है, थोड़ा सा हारना आपका अधिकार है, अपने अधिकार को यूज़ करो। थोड़ा सा रोना आपका अधिकार है, उसको यूज़ करो। ये जो मित्रम हमारा गॉड क्लिनिक है, वो आपको यहाँ पे, ये हमारा प्लेटफॉर्म था, ये हमारा विज़न मिशन था, ये हमारा मकसद था, जो आज आप लोग के सामने पूरा हो रहा है कि लोग कंफर्ट जोन में जा कर के हमारे साथ अपनी रियल लाइफ की स्टोरीज़ बताते हैं, इमोशनल होते हैं, रोते हैं, और हम उनके साथ रोते हैं। तो ये वो परंपरा है जिसे हम अपने समाज में लाना चाहते हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मैडम कि वो आ करके उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, और ट्रस्ट करने के बाद से अपनी चीज़ों को हमारे साथ शेयर किया। दिस इज़ एन ऑनर। आपको सुनना मैडम बहुत ही एक अद्भुत पल रहा, जो भी टाइम आपने हम लोग के साथ दिया। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने अपनी जो रियल लाइफ स्टोरी हमारे साथ शेयर की, ये बहुत से लोगों के काम आएगी, और हम कोशिश करेंगे कि इस स्टोरीज़ को ऐसे जोड़ें कि आपने जो बोला है एक्चुअली ये दवा है, ये मेडिसिन है, जो हम जाने कितने लोग को देंगे, और यकीन मानिए आपकी इस मेडिसिन से, आपकी स्टोरी से जाने कितने लोग की लाइफ बदलेगी। सो थैंक्स फॉर दिस मेडिसिन। एक्चुअली यही वो मेडिसिन होता है जो हम बनाना चाहते हैं इस नवरात्रि में। तो हम लोग के साथ सिमरन जी भी आ चुकी हैं। अगर अनिल मैडम कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज़ आप अपनी बात कह सकती हैं। सिमरन जी का इंट्रोडक्शन ले लीजिए, फिर अनिल मैम जो हैं इनका 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 फीडबैक ले लें अगर आप लोग, और आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ यू कैन गो प्रोसीड दैट। शपथ का भी समय ध्यान दे लीजिएगा।